और थर्ड फेज जो ध्यान का है सर, उस पर तो आज तक कोई बोल ही नहीं पाया सर। एक बार ये सांसें आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद क्या होगा ये सिर्फ आप जानेंगे सर। थर्ड फेज तो अगर मैं बोलूं उसका तो मैं अधिकारी ही नहीं हूं सर। पर हां, सेकंड फेज के बाद आप चमकने लगोगे सर। जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, लोग बेचैन होते चले जाएंगे आपके अगल बगल। आपकी अचीवमेंट देख के दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो। भाई आप जिम जा रहे हो, बॉडी बन रही तो बाहर से दिखाई पड़ रही, लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो और अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कहां दिखाई पड़ेगा सर? सर हम तैयारी करने आए थे, हमको भी नहीं पता था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। वो तो भला हो, हमारे मित्र हैं गोंडा के, हमारे साथ पढ़े हैं 12 साल तक, अतुल पांडे जी। मैं उनके यहां रुका था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा फर्स्ट डिवीजन आ गया। महानगर में वो रहते थे, वो तैयारी करते थे। तो आजकल सेल टैक्स वो इंस्पेक्टर हैं यूपी में, लखनऊ में। तो उन्होंने हमको रात में प्रोवोक कर दिया, चलाने लगे, आईएएस अवध प्रिपेयर, आईएएस प्रिपेयर, आईएएस प्रिपेयर। अरे हमने कहा यार हमसे नहीं प्रिपेयर आईएएस। अब पता नहीं मोहब्बत थी उनको बेचारे को, हमको बचपन से मानते हैं, तो उस मोहब्बत में उन्होंने कहा कि प्रिपेयर यू प्रिपेयर। और फिलॉसफी सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा लगता था। समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। एक वृद्ध महिला पहुंची बुद्ध के पास, उसका बेटा मर गया। तो पहुंची और उसने कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े संत हैं और आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर देंगे। माता जी आप एक काम करो, किसी भी घर से इस गांव में एक मुट्ठी अनाज ले आओ, पर कंडीशन यह है कि उस घर में कोई मरा ना हो। नहीं, आप मोहम्मद का जीवन सुनो सर, ऐसी ऐसी कहानियां उनके बारे में कि आपको मोहम्मद से प्यार हो जाए सर। आजकल के हमारे मुसलमान दोस्त हैं, छोटी सी बात पे ऐसा कर दिया तुमने। उनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंक दी थी, बीमार हो गई बेचारी, मैंने एक घटना आपको सुनाई ही। मैं जब उनसे इनको कंपेयर करता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तुम तो कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाते। तारिक फतेह की मैंने तारीफ कर दी, तारिक फतेह, पता तुमको तारिक फतेह कौन है? अरे भैया तो ठीक है, गलती हो गई, अब चलो ठीक है, उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? आई नो योर रियलिटी। अच्छा अच्छा ठीक है सरकार, ये बढ़ाइए सर, ये ध्यान से बढ़ेगा सर और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। कोरोना कोरोना तो बहुत दूर की चीज है सर। कल मैं भारत की एजुकेशनल सिस्टम पे चर्चा करूंगा सर, हिस्ट्री में सुनाऊंगा, आप टेंशन ना लें। अब सर ध्यान करिए सर, सर इस देश में इतने विपासना सेंटर है सर, विपासना, इतने सारे विपासना सेंटर हैं। अगर आप किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहते सर, ये विपासना सेंटर कोई चार्ज नहीं लगता सर। आप बस गूगल में डालिए विपासना, आपका कोई भी धर्म हो सर, आपकी कोई भी जाति हो, आप यहां जाइए सर, 10 दिन रहकर आइए, लिख कर दे दूं अगर आपकी जिंदगी ना बदले सर। आप नहीं जाना चाहते ना किसी गुरु के पास, आप यहां जाइए सर। अगर आप ध्यान से, बहुत लोगों ने ध्यान से क्या होगा, ये होगा सर। पहले फेस में सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है सर, वो मन की बारीक चालाकियों को समझना सर। ये सेकंड फेज है सर, ये हम जानते नहीं लेकिन काम इसी पे करना है, लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है। हम इस पे काम करेंगे सर, ब्रीदिंग पे काम करेंगे। हर धर्म ने सांसों के बारे में बात की है। इससे क्या पैदा होगा सर? अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी सर। आप डॉक्टर अंबेडकर की कहानियां पढ़िए, क्या सर, मतलब फिदा हो जाएंगे आप उस व्यक्तित्व पर। आप गांधी जी की कहानियां पढ़िए, आप कलाम की कहानियां पढ़िए। आप तो भाई साहब यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हैं। अब तो सूरज भान या ब्रिज बिहारी व्यू कितना है? 53 करोड़। क्या करोगे जान के यार,
गैंगस्टरों के बारे में? आप सिर्फ एक वीडियो में बना दो, उसके नीचे लिख दो सेक्स 24 घंटे में 20 लाख पहुंच जाएगा। ध्यान, ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का महत्व क्या है? और बड़ी से बड़ी समस्याएं सर, बड़ी से बड़ी चुनौतियां, और 3 तरह के मन हैं, एक दुर्योधन की तरह, एक कृष्ण की तरह, एक अर्जुन की तरह। दुर्योधन की तरह उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते सर, उसको तो जाना ही है। अर्जुन का सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो एक अच्छे इंसान को अपना गुरु चुनता है। जिसको भी यह संस्कार पैदा हो गया कि गुरु कौन, किसी के कहने पे नहीं, वो भी महान बनेगा। कृष्ण तो परम अवतार है ही सर।